देखें, बात यह है कि ये फिल्म ना, इसमें हॉरर भी है, कॉमेडी भी और थोड़ा फैंटेसी का रंग भी। मतलब एक दिलचस्प मिक्सचर बनाने की कोशिश है। ठीक। और प्रभास को एक्शन और वो बड़ी बड़ी साइंस फिक्शन फिल्मों से हटकर इस तरह के रोल में देखना ये वाकई एक नया तजुर्बा होगा। हाँ, तजस्सुस तो बढ़ता है। अच्छा, अब टीजर पर आते हैं। वो जो रंगीन मनाजिर हैं और अंदाज थोड़ा मजाहिया सा फौरन पकड़ लेता है देखने वाले को। जी। और प्रभास का किरदार भी, वो जो उनके संजीदा या एक्शन वाले रोल होते हैं ना, उससे बिल्कुल हटके लग रहा है। सही कहा। टीजर में एक एनर्जी है, एक वाइब है। कुछ लोगों को शायद वो भूल भुलैया जैसी फिल्मों की याद आए, वो हॉरर और कॉमेडी का मिलाप। हाँ, ये बात हुई है काफी। जी, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि प्रभास की अपनी मौजूदगी है, उनका स्टार पावर अलग है। फिर थम्मन की म्यूजिक भी। ओ हाँ, म्यूजिक तो अहम होगी इस जॉनर में। बिल्कुल। और हिदायतकार मारुति हैं जो अपनी तफरीही फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। और टीजर में संजय दत्त की झलक भी थी, वो भी काफी मुतासिरकुन लगी। उनका क्या रोल हो सकता है? जी हाँ, संजय दत्त की शामिलियत से यकीनन फिल्म को और वजन मिलता है। उनका किरदार थोड़ा पुरस्कार सा लग रहा है। सही। तो ये कोई रिवायती विलन वाला किरदार है या कुछ और, ये तो फिल्म देखकर पता चलेगा। तो कास्ट की बात करें तो निधि अग्रवाल हैं, मालविका मोहनन भी। उनकी तो ये पहली तेलुगु फिल्म है ना? जी बिल्कुल, मालविका मोहनन का तेलुगु डेब्यू है, उनके लिए भी अहम है। और रिद्धि कुमार भी हैं, तो कास्ट अच्छी है। और हिदायतकार मारुति का भी आपने जिक्र किया। जी। वो फैमिली एंटरटेनर्स बनाते हैं ज्यादातर, तो हॉरर कैसे संभालेंगे वो? यही तो देखना है। उनका अपना एक अंदाज है, हो सकता है हॉरर से ज्यादा कॉमेडी और फैंटेसी पे जोर हो। अच्छा, फिल्म बनाने वालों ने एक बात कही है कि ये फिल्म प्रभास की पिछली फिल्मों से ज्यादा ग्लैमरस, तफरीही और रंगीन होगी। जी, ये बयान आया है। और वो चंद्रमुखी से मुवाजना भी हो रहा था कहीं कहीं। हालांकि टीम ने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल अलग है। इस मुवाजने की कोई वजह? देखें, चंद्रमुखी का जिक्र शायद इसलिए आ रहा होगा कि वो भी एक बड़ी हिट हॉरर थी जिसमें थोड़ा शाही पस मंजर जैसा एलिमेंट था। अच्छा। मगर मारुति का स्टाइल रजनीकांत की फिल्मों से काफ़ी अलग होता है। उनकी फिल्मों में कॉमेडी ज़्यादा होती है, तो मेरा ख्याल है टीम का उसे मुख्तलिफ कहना ठीक है, ताकि लोग बिल्कुल वैसी ही तवक्को ना रखें। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें जी। तो प्रभास के करियर के लिए ये कितना बड़ा मोड़ है। मतलब बाहुबली, सालार, कल्कि सब बड़ी एक्शन फिल्म है। जी, ये बहुत बड़ा मोड़ है। अब एकदम से हॉरर कॉमेडी, ये क्या एक रिस्क नहीं लगता? देखिए, रिस्क तो है, लेकिन शायद एक कैलकुलेटेड रिस्क है। एक तरफ तो ये मौका है उनके लिए कि वो दिखाएं कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं है। वर्सेटैलिटी। जी, वर्सेटैलिटी। दूसरी तरफ जाहिर है उनके फैंस उन्हें खास अंदाज में देखने के आदी हैं। सही। और हॉरर कॉमेडी ऐसी चीज है ना, जिसकी कामयाबी बहुत ज्यादा टाइमिंग, स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंस, इन चीजों पर मुनहसर होती है। बिल्कुल। और कल्कि जैसी बड़ी हिट के फौरन बाद ये करना, ये दिखाता है कि वो शायद तजुर्बे करने से डर नहीं रहे। एक और बात भी हुई थी, वो टीजर लीक होने वाली ऑफिशियल रिलीज से पहले ही आ गया था। ओह हाँ, वो भी हुआ। टीम ने काफी सख्त रद्द-ए-अमल दिया, कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। इस तरह के लीक्स का क्या असर होता है? देखिए, लीक्स कभी कभी तो फिल्म की बज़ बढ़ा देती हैं, लोग ज्यादा बात करने लगते हैं। अच्छा। लेकिन अक्सर ये मार्केटिंग के मंसूबे को खराब करती हैं। टीम ने जो वक्त सोचा होता है, जो ताज़ुर देना होता है, वो मुतासिर होता है। उनका सख्त रद्द-ए-अमल यही दिखाता है कि वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि भाई फिल्म में लोगों की दिलचस्पी काफ़ी है। तो इस सब का क्या मतलब है? खुलासा करें तो दी राजा साहब प्रभास के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका हो सकता है। जी। टीजर से तो लग रहा है कि एक हल्की फुल्की तफरीही फिल्म होगी जिसमें हॉरर का एलिमेंट भी होगा। मारुति की डायरेक्शन, अच्छी कास्ट, उम्मीदें तो हैं। बिल्कुल सही। और फिल्म आ रही है 5 दिसंबर 2025 को, तो तारीख भी जहन है रखनी है। जी। अब बड़ा सवाल यही है जो आपने भी उठाया कि क्या शायकीन जो प्रभास को बड़े ग्रैंड एक्शन रोल्स में पसंद करते हैं, हाँ। क्या वो उन्हें इस बिल्कुल अलग हॉरर कॉमेडी वाले रूप में भी इतना ही पसंद करेंगे, खासतौर पर काल्की जैसी मेगा हिट के फौरन बाद? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।